हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कहानी भानावत, सह आचार्य चित्रकला, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। चित्र क्या है तथा चित्रकला के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चित्र एक संयोजन है और एक ऐसा संयोजन है जिसमें केवल दृष्टिगत रूप तथा वर्णों का ही प्रयोग नहीं होता, वरन कलाकार अपनी सृजनकारी प्रवृत्तियों की भी सूचना हमें देता है। मथुरा, अजंता, मुगल, अमृता एवं हुसैन के संयोजन भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि इन्हें संजोने की विधि में अंतर है। चित्रकला में रेखा, रूप, रंग, तान, पोत व अंतराल ही संयोजन के विषय होते हैं। चित्रकला के ये 6 तत्व ही संयोजन का आधार है। इन तत्व के उचित आयोजन से ही सृजन चित्र सफल होता है। इस तात्विक प्रशिक्षण से ही कला का शैलीगत विकास होता है। कला तत्व एवं उनका संयोजन ही किसी विषय वस्तु के विभिन्न चित्रों को पृथकता प्रदान करता है। इन कला तत्वों के अपने परिणाम स्पष्टता व सृजन के आधार पर दर्शक पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ते हैं। अतः चित्र संयोजन में विषय का महत्व कलाकार को प्रेरणा देता है और प्रेरणा की अभिव्यक्ति में कला तत्व ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कला तत्वों का उचित प्रयोग ही कला विधा का एक मुख्य अंग है और यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अतः कला मानव मस्तिष्क की वो क्रिया है जहाँ वह अपने अनुभवों को किन्हीं निश्चित कला तत्वों एवं सौंदर्य विज्ञानों के आधार पर अभिव्यक्त करता है। अतः प्रत्येक कला के अपने अपने मुख्य तत्व होते हैं जिनके योग से उनका निर्माण होता है। यदि तत्वों का संयोजन बिखर गया तो चित्र उत्तम नहीं बनेगा, चाहे विषय कितना ही आकर्षक व रोचक क्यों न हो। अतः कला के विद्यार्थी के लिए तात्विक प्रशिक्षण की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। इसके सिवा कोई भी विद्यार्थी चित्र के माध्यम से मन की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। अब चित्रकला के 6 तत्वों में सबसे पहले हम रेखा के बारे में पढ़ेंगे। रेखा के बारे में जानने से पूर्व जरूरी है कि अंकन शब्द को स्पष्ट कर लिया जाए। अंकन शब्द का अर्थ है कि कलम व किसी यंत्र की सहायता से किसी धरातल पर चिन्ह छोड़ते जाना। इस अंकन में यंत्र तथा उसकी संचालन विधि दोनों ही मिलकर ऐसा चिन्ह छोड़ते हैं कि वह पूर्ण बन जाता है। इस प्रक्रिया की कुछ देर चलने से रेखांकन का विकास होता है। तात्पर्य है कि बिंदुओं के क्रमिक एवं अबाध योग से रेखा का अस्तित्व सामने आता है। रेखा 2 बिंदुओं व 2 सीमाओं के बीच की दूरी है, जो वस्तु बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होती है, गति की दिशा निर्देश करती है। लेकिन कला पक्ष के अंतर्गत रेखा का प्रतीकात्मक महत्व है और वह रूप की अभिव्यक्ति व प्रवाह को अंकित करती है। 2 या अधिक बिंदुओं के बीच वास्तविक रेखा नहीं होती, किंतु बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रभाव आ जाता है। इस प्रकार की रेखाएं अनुभूत रेखाएं कहलाती हैं। 2 रेखाएं बराबर बराबर खींची जाए और तीर के चिन्ह से विभिन्न दिशा निर्देशन दिया जाए तो बाहर की ओर तीर चिन्ह रेखा अंदर की ओर तीर चिन्ह रेखा की अपेक्षा लंबी प्रतीत होगी। रेखा में तीर चिन्ह लगाकर उसमें एक दिशा की ओर दौड़ने का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। समानांतर रेखाओं को एक बिंदु पर केंद्रित अनेक दिशाओं से आने वाली रेखाएं प्रभावित करती है और वे समानांतर नहीं दिखती। हमारी मनोदशाओं एवं संवेदनाओं के आधार पर ही रेखा के
सामान्य प्रभाव उपजते हैं और कलाकार चित्र संरचना में इन रेखीय गुणों को प्रयोग में लाता है। रेखा चित्र का विशेष गुण है। भिन्न भिन्न रेखाओं के भिन्न आयाम रहे हैं। सीधी व वक्र रेखाओं में भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। रेखा की प्रखरता व चमक में जहाँ अस्पष्टता, ग्रहणता व सामीप्य प्रकट होता है, वहाँ कोमल एवं मध्य रेखाएं सुकुमारता, मृदुला एवं दूरी को प्रकट करती है तथा दूसरी ओर अस्पष्ट व टूटी फूटी जो रेखाएं हैं वो कमजोरी तथा अति दूरी का भाव लिए रहती है। अब रेखाएं अनेक तरह की होती है। रेखाएं सीधी लंबवत रेखा होती है जिसे कि हम वर्टिकल कहते हैं। सीधी पड़ी हुई हॉरिजॉन्टल रेखा होती है। कर्णवत रेखाएं होती हैं, टेढ़ी रेखाएं। कोणी रेखा होती हैं जो अनेक तरह की कोणों को दर्शाती है। एक पुंजी रेखा होती है, एक ही बिंदु पे कभी छोटी, कहीं बड़ी, कहीं तिरछी, उस तरह की एक पुंजी रेखाएं। चक्राकार रेखाएं होती हैं, चक्र की भांति। प्रवाह रेखाएं, प्रवाह जिसमें कि गति होती है, माधुर्य होता है, लावण्य होता है, वो प्रवाह रेखाएं कहलाती हैं। रेखांकन के प्रकार। पहला है स्वतंत्र रेखांकन। पहली क्रिया किसी वस्तु को देखने पर अनुभव होता है। उसके पश्चात मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करना है और ये प्रभाव स्वभावतः एक चित्रकार का दूसरे चित्रकार से भिन्न ही होगा। दूसरा है स्मृति रेखांकन। इसमें आकृति का पूर्व परिचित रूप या पहले अन्य किसी वस्तु का ठोस अनुभव किए बिना, देखे बिना यथावत चित्रण करना होता है। ये विधा स्मृति को स्वस्थ बनाने में सहायक हो। तीसरा है प्रतिरूपात्मक रेखांकन। इसमें जैसा हमें दिखता है वैसा ही बनाने का हम प्रयत्न करते हैं। ये रेखांकन चित्रों में विशेष उपयोगी है। रेखाओं की सहायता से छाया प्रकाश तथा क्षय वृद्धि का प्रभाव दिखाया जा सकता है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में छाया प्रकाश के बारे में या लाइट एंड शेड के बारे में भी अलग से बताएंगे। यांत्रिक रेखांकन। रेखाएं यंत्रों की सहायता से नपी तुली होती है जो कि कलात्मक प्रभाव नहीं छोड़ती। प्रयोग केवल रूप निर्माण में सहायक होता है। पांचवा है सीमांत रेखांकन। प्रकृति अथवा वस्तु में कोई रेखा नहीं होती, बल्कि प्रकाश व अंधकार के कारण रेखा का आभास हो जाता है। अर्थात ये केवल आकार बोधक रेखाएं होती हैं। सांकेतिक रेखांकन प्रत्यक्ष चित्रण की एक विधा है। चित्र तल पर अंतराल या वस्तु के आयतन को जानने हेतु इसका सहारा लिया जाता है। इस प्रयास से पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस का ज्ञान होता है। सातवीं है प्रकृति रेखांकन। पुष्प, पत्ती, फल आदि का अंकन प्रकृति प्रदत्त रेखाओं व आकारों का अध्ययन, जैसे पहाड़, बादल, विभिन्न उतार चढ़ाव आदि। आठवां है वस्तु रेखांकन। वस्तुओं के एक समूह को सम्मुख रख उसमें से कुछ वस्तुओं को संयोजित किया जाता है। वस्तु की दूरी रेखा की सहायता से प्रदर्शित की जाए। पास वाली वस्तु का रेखांकन गहरा और दूर वाली वस्तु का अंकन हल्का होता जाएगा। यह अध्ययन वस्तुओं के स्वरूप परिवर्तन में सहायक होता है। तो आज हमने रेखा के बारे में जाना है।